वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोवमङ्गलिं पते ओचामि समय पावड विनमो सुद केवली मणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सारणी ग्रंथादिराज के सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार से 273 से 373 से 382 10 गाथाओं के ऊपर विगत कुछ दिनों से चर्चा चल रही है। जैसे आचार्य देव की तात्पर्य हिंदी टीका में लगभग यही भाव आ रहे। 2-3 बिंदु विशेष थे जो हमने विस्तार से देखे। यहाँ पे जैसे कुंद आचार्य कहते हैं कि यह जीव यह सब जानता हुआ भी उपशम को क्यों प्राप्त नहीं होता। उपशम को प्राप्त होना मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना। उपशम को प्राप्त होना मतलब राग द्वेष नहीं करना। उपशम को प्राप्त होना मतलब उपादेय बुद्धि से राग द्वेष नहीं करना, कर्ता बुद्धि से राग द्वेष नहीं करना। ये सा क्यों नहीं कर पाता है, ये चर्चा चल रही है। यहाँ पे प्रकरण सरल है। 5 इंद्रिय के 5 विषय और अनेक प्रकार के दूसरे गुण, अनेक मतलब अनंत गुण और उन पर द्रव्य, इनके संदर्भ में ये कहते नहीं तुम हमें जानो। ज्ञान उनके पास जाता नहीं। जैसे आचार्य देव ने एक नया बिंदु लिया कि वो कहते कि वो आ जाते, तो वो कहते वो उसका स्वभाव है। उसके पास प्रमेत्व नाम का एक स्वभाव है जिसकी वजह से वो जानने में आ जाते हैं। तुम्हारे पास ज्ञान नाम का स्वभाव है जिसकी वजह से तुम जान लेते हो। जानने की स्वभाव की वजह से जान लेते हो, प्रमेत्व की स्वभाव की वजह से जानने में आ जाते हैं। तो इसमें क्या गड़बड़े होते हैं? तो तुम उसको अच्छे से जानते नहीं, इसलिए 1-2 बार कहा है मूड कह रहे हो, मनोबुद्धि वाले कह रहे हैं। तुम समझो वस्तु स्वरूप को। 662 नंबर पेज के ऊपर से दूसरा पैराग्राफ। एवं तू इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का परकीय गुण, पर के किए जाने वाले गुण तथा द्रव्य रूप मन के विषय का स्वरूप, किसका स्वरूप है? पंचेंद्रिय मन के विषयभूत ज्ञात द्रव्य का स्वरूप है, मतलब पर द्रव्य का स्वरूप है। उस पूर्वोक्त प्रकार के स्वरूप को जानकर भी मूढ़ बहिरात्मा जीव स्वयं उपशम को प्राप्त नहीं होता है, स्वयं स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है, ज्ञाता दृष्टिपने को प्राप्त नहीं होता है। कैसा होता हुआ उपशम को प्राप्त नहीं होता है? निग्रहमणा, निवारण बुद्धि वाला होता हुआ, अर्थात ज्ञान में ज्ञात विषयों को दूर करने वाला होता हुआ उपशम को प्राप्त नहीं होता है। ये क्या कहना चाह रहे? निवारण बुद्धि वाला मतलब ज्ञान में जो ज्ञात विषय आ रहे जानने में, उन विषयों को दूर करने वाला नहीं होता है। दूर करने वाला मतलब क्या करना? उनको गौण करना, उनको गौण करते आना चाहिए तुम्हें। ज्ञान में ये झलकते रहेंगे, एक के बाद बदलते रहेंगे। जैसा जैसा उसका विषय वो जानने में आते रहेंगे। ये आते हुए भी तुम्हें उसको निवारण करते आना चाहिए, दूर करते आना चाहिए, गौण करते आना चाहिए। ये तुम्हारे पास कला होनी चाहिए। ज्ञानी के पास ये कला होती है। वो क्या करते हैं? स्वभाव को ऊर्ध्व रखते हैं और ज्ञेय को गौण रखते हैं। ज्ञेय लुब्धता नहीं करते। और अज्ञानी क्या करता है? स्वभाव को गौण रखता है और ज्ञेय में लुब्ध हो जाता है। ज्ञेय का निवारण नहीं कर पाता है, ज्ञेय के साथ एक में हो जाता है। ज्ञेय के साथ चारित्र ने अभी लीनता की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चारित्र 10वें गुणस्थान तक ज्ञेय में लीनता करता रहेगा, बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक। पर ज्ञान ने लीनता करना, ये विडंबना का कारण है, ये दुख का कारण है, ये मूढ़ता का कारण है। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानना है, वो जान सकता है ये स्व है, ये पर है, अच्छे से लक्षणों से जान सकता है। ऐसा जानता हुआ भी वो ज्ञान क्या करता है? पर है, जड़ है, ये
ऐसा जानता हुआ भी ज्ञान चारित्र के साथ उस पर द्रव्य के साथ जुड़ जाता। ज्ञान भिन्न खड़ा नहीं रह पाता। ज्ञान का भिन्न खड़ा न रह पाना, ज्ञान का मात्र जानपना न हो पाना, यही अज्ञान, यही मोह राग द्वेष है मिथ्यात्व के साथ वाला। और उससे विपरीत ज्ञानी का क्या होता है? जैसे शांतिनाथ, कुंतनाथ, राम आदि कोई भी ले लो, अपने को कोई विशेष व्यक्ति का कुछ नहीं है, उनका क्या होता है? जानपना चलता रहता है, ज्ञान जुड़ता नहीं। परद्रव्य है, ज्ञान में झलकते रहेंगे, चारित्र अपने अपने गुणस्थान के अनुसार उसमें लीनता करता रहेगा। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वाली जैसी कोई गुणस्थान होगा, बट ऐसा होते हुए भी ज्ञान इस चारित्र के विकार के साथ भी जुड़ता नहीं, ज्ञान इस परद्रव्य के साथ भी जुड़ता नहीं। ज्ञान अकेला खड़ा रहता है अलग से। ज्ञान की पर्याय की बात कर रहा हूँ, उपयोग वाली पर्याय की बात कर रहा हूँ, लब्धि वाली नहीं। लब्धि में तो चल रहा है ठीक से जो कुछ, वर्तमान उपयोग में भी भिन्न भिन्न ही खड़ा है। श्रद्धा तो कहीं जाती ही नहीं। श्रद्धा तो ना परद्रव्य उपादेय बुद्धि करती है, न चारित्र की विकार जो हुआ है जीव का, जीव के चारित्र की पर्याय का कि अच्छा हुआ इसने इसमें राग कर लिया, ऐसा श्रद्धा मानती नहीं है। परद्रव्य अच्छा बुरा है अहम नहीं करती है। ज्ञान क्या कर रहा है उसे भी कुछ लेना देना नहीं, उसे समझता ही नहीं कुछ, उसे तो बस एक समझता है, एक समझता है और कुछ भी नहीं समझता उसे। पर को जानते हुए भी, पर में चारित्र की लीनता होते हुए भी, चारित्र की लीनता पर में 10वें गुण स्थान तक होगी हो, उसको निवारण नहीं कर सकते आप। बट श्रद्धा और ज्ञान का निवारण 4थे गुण स्थान में हो सकता है। श्रद्धा अलग खड़ी रह सकती, एक साथ हो सकता है। क्यों? तो तीनों में अतत भाव है। श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में। श्रद्धा ज्ञान की पर्याय में और परद्रव्य में अत्यंत भाव है, कोई बाधा नहीं, वो उसका प्रतिबंध करे, हमें क्या प्रॉब्लम। बस ये कला सीखना जैन धर्म प्रकट होना है, या आना चाहिए। ये गजब का कला है। ये ज्ञानी का निरंतर, मैंने जैसे कल कहा था ना, ऐसे ये कुछ 2 मिनट का, 2 घंटे का, 2 दिन का नहीं कि हम अभी ज्ञाता दृष्टा बना रहे, ये काम नहीं हो सकता है। ये सहज में होता है, सहज में होता है। हाँ, ये बात जुदा है, शाइक वाले का तो भी अनंत काल तक होता रहेगा, शाइक श्रद्धा वाले का। शैव शमिक वाले का, अपशमिक तो छोड़ दो, अंतर्मुहूर्त वाला है। शैव शमिक वाले का, उसने अगर सजगता नहीं रखी और वह वापस च्युत हो गया अपने स्वभाव से, कौन? श्रद्धा, तो मिथ्यात्व में आ सकता, तो बात अलग है। बट सजगता होनी, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? इसको निवारण नहीं करते आता है। निवारण करना मतलब उसको गौण करना, उसको वैल्यू नहीं देना, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना। इंपॉर्टेंस किसको देना? त्रिकाली स्वभाव, एकमात्र उसको ही महत्व देना। वो महत्व कब दे पाएंगे? जब अंश अंश से ऐसी त्रिकालीन वस्तु कुछ होती है क्या, ऐसा शुद्धात्मा कुछ होता है क्या, ऐसा निर्णय होगा तब होगा कि हाँ ऐसी वस्तु होती है, ये अनादिजन तत्व है, ये वहीं पे जहाँ मेरी पर्याय हो रही। तो ये कहते हैं ये निवारण बुद्धि वाला होता हुआ, अर्थात ज्ञान में ज्ञात विषयों को दूर करने वाला होता हुआ उपशम को प्राप्त नहीं होता है। किस संबंधी निवारण बुद्धि वाला होता है? परस पंचेंद्रियों मन के पर विषयों संबंधी निवारण बुद्धि वाला, उसको दूर करने की बुद्धि वाला होना चाहिए। पुनः कैसे विषय? स्वकीय इंद्रिय गोचर विषयों के निवारण की बुद्धि वाला है। स्व ने किए हुए इंद्रिय गोचर विषय है, उसकी निवारण की बुद्धि। पुनः अज्ञानी जीव कैसा है? स्वयं च बुद्धि सीवमपत्तो स्वयं शुद्धात्मानुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं करते। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। जितने भी संघीय पंचेंद्रिय जीव अज्ञान अवस्था में है, ये अज्ञान किसकी वजह से है? तो कहते स्वयं
क्या किया? स्वयं शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। यही अज्ञानी का अज्ञानपना, अन्य की वजह से नहीं हुआ है। मैंने भावना ही नहीं भाई शुद्धात्मानुभूति की, मुझे शुद्धानुभूति अच्छी नहीं थी, मैंने भावना क्या भाई? या तो व्यापार करने की भावना भाई, धन कमाने की भावना भाई, घर गृहस्थी की भावना भाई, आगे चक्रवर्ती आदि नारायण आदि की भावना भाई, या मैंने भावना भाई हिंसा चोरी झूठ परिग्रह की, या मैंने भावना भाई 5 इंद्रिय विषयों की, या मैंने भावना भाई अहिंसा की, मैं अहिंसा वाला हूँ, मैं अपरिग्रह वाला हूँ, मैं 5 महाव्रत वाला हूँ, मैं 11 प्रतिमा वाला हूँ। मैंने भावना क्या भाई? शुभ और अशुभ में कर्तापने की भावना भाई। वहाँ वो अभिप्राय की वासना नीचे चल रही है आराम से। मैंने भावना भाई दान करने की, व्रत करने की, शील करने की, तप करने की, बट मैंने एक भावना नहीं भाई। ये एक भावना कौन सी? शुद्धात्मानुभूति वाली, उसकी बुद्धि को प्राप्त नहीं करता है, वैसी बुद्धि प्राप्त नहीं करता है, वैसी भावना नहीं करता है, वैसा पुरुषार्थ नहीं करता। बुद्धि अपने आप मिलेगी नहीं। मैं स्वयं परिणाम करूंगा कि मुझे शुद्धात्मा की बुद्धि अनुभूति करनी, सिर्फ शुद्धात्मानुभूति करनी है इसी भावना करके रुकूंगा नहीं। शुद्धात्मानुभूति होने के लिए शुद्धात्मा क्या है वो जानना पड़ेगा। वो जानने के लिए मुझे स्वाध्याय करना पड़ेगा। 6 द्रव्य वहां से वापस आ जाएगा 2-3 दिन पहले का प्रकरण। और उतना जान के भी पढ़ के भी नहीं रुकना पड़ेगा। या कोई पर्टिकुलर परीक्षा दे दी, 98 आ गए साहब, हर एग्जाम में फर्स्ट ही आते साहब, कितना सत्कार होता है इनका, इतना करके संतुष्ट नहीं होगा। परीक्षा देने में बाधा नहीं, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं। बट मेन काम क्या है? जो पढ़ रहे, जो समझ रहे आगम से, ये ऐसा ही है कि अन्यथा है, मैं क्या मानता हूं, ये क्या कह रहे हैं, सत्यार्थ क्या है, ये सी विचार करने वाली बुद्धि, तीनों लगेगी। वो विचार करने के लिए रॉ मटेरियल स्वाध्याय से मिलेगा, स्वाध्याय करने के लिए भावना भानी पड़ेगी शुद्धात्मा की, साथ में चलेगा तीनों। काम होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा होगा ही नहीं। तो ये अज्ञानी जीव कैसा है? तो स्वयं शुद्धात्मानुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं करता है। स्वयं शब्द महत्वपूर्ण है, 10 बार पढ़ लेना अच्छे से। कर्म की वजह से नहीं, ईश्वर की इच्छा इसकी वजह से नहीं, पर द्रव्य से वो मुझे पढ़ाई नहीं करने देता है, वो मुझे स्वाध्याय करने देता है, घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं व्यापार करना पड़ता है, मैं इतना उलझा हूं, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा। मैं करूंगा, करना है मैं, पर की वजह से नहीं। मैं अकेला हूं, मेरे पे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती तो मैं कर पाता। सब पूरी बातें हैं, झूठी बातें हैं, ऐसी अनीति जिन धर्म में संभव नहीं। अनीति टोडरमल साहब की भाषा। तो यहां पे स्वयं शुद्धात्मानुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं करता है, वीतराग सहज परमानंद रूप मोक्ष शब्द से वाच्य सुख को प्राप्त नहीं। तो उससे क्या नुकसान हुआ? स्वयं ने शुद्धात्मानुभूति बुद्धि को प्राप्त नहीं किया तो क्या हुआ साहब? तो बोलते हैं जो मोक्ष शब्द से वाच्य सुख है, उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है, उससे वंचित रह जाता है। तो क्या होता है? यहाँ तो सुखी हूं मैं, अरे दुखी है तू, पल पल पे दुखी। अभी तेरा यहाँ बैठ के चिंता चल रही है, अब 10 बजे मुझे उसको फ़ोन करना है, 11 बजे मुझे भोजन करना है, 12 बजे मुझे ये करना है। ये जो तेरे अंदर में विकल्प चल रहे हैं ना, बुद्धिपूर्वक, ये सब तेरा दुख, ये तेरी आकुलता है। आज गाड़ी आने वाली है, गोडाउन में उतारना है, जगह नहीं है, कहाँ रुकूँ, कहाँ करूँ, कैसे करूँ, उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, आज तो उसको छोड़ूंगा ही नहीं, आज तो उसको करूँगा ही नहीं। ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है, ये तेरी आकुलता, ये दुख है। और तुझे ये दुख की खबर है, तुझे ये सच्चे सुख की खबर नहीं, इसीलिए तुझे लगता है कि कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भी तो सुखी हुई, क्या सुख है? ये आकुलता है, दुख है। क्यों? जिसे दुख सुख कहता है, उस साधनों को
प्राप्त करने में आकुलता होती है, उनका रक्षण करने में आकुलता होती है, उनको भोगते वक्त आकुलता होती कि छूट जाएंगे और ये चले जाए, इनका नाश हो जाए, यहाँ पे पुण्य का उदय खत्म हो जाए या जो भी कुछ हो जाए, तो इनके जाते वक्त भी दुख होता है। दुख तो निरंतर बना, भले ही उपयोग में नहीं आ रहा, उपयोग में अभी बस ऐसा ही दिख रहा है कि बहुत अच्छा अपना, ऐसा है नहीं। पराधीनता है इसमें, तो ये कहते हैं इससे क्या होता है, वीतराग सहज परम आनंद रूप मोक्ष शब्द से वाच्य। मोक्ष और सुख एक ही चीज है। मोक्ष शब्द किसका वाच्य है? सुख का वाच्य है। तो वो सुख को तू पानी पाता है, और कैसा है वो सुख? सहज, सहज, सही में सही स्वरूप। ज्ञानी कहते हैं, आगम कहता है, ये सब तुम जब संवेदन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, बोले कि ये सहज था। सहज क्यों है? वो परम आनंद को प्राप्त करने वाली पर्यायमय, और वो परम आनंद जिसके लक्ष्य से प्राप्त होगा, जिसके ध्यान से प्राप्त होगा, वो मैं, दोनों ही मैं हूं। तो मेरी सहजता है उसमें। कठिनता क्या है उसमें? कठिनता क्या है? कई दूसरे के पास जाना नहीं, हाथ फैलाने नहीं, बाहर में जो भी हाथ फैलाने पड़ते, फिर भी इसको बाहर की इतनी महिमा है, वो सब करने को तैयार है, सब याचना करने को तैयार है, पराधीन होने को तैयार है, कहीं भी माथा टेकने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। और ये सहज वाला कह रहे हैं, नहीं साहब, वितराग अपना थोड़ी काम। वितराग सहज परम आनंद वाला वितराग शब्द आए तो उसके एकदम सनक जाते, उसे कठिन लगने लगता है। कठिन क्या है उसमें? वीतराग स्वभाव है। अभी वर्तमान में वीतराग गुण, वीतरागता रूप प्रकटित हो रहा है अभी वर्तमान में। पर्याय को खबर नहीं, ये पर्याय की भूल, पर्याय की गलती, द्रव्य और गुण की गलती कुछ नहीं। गुण कह नहीं रहे, गुण कह रहे तुम अभी जानो मेरे पास वितराग गुण है, मेरे पास शुद्ध गुण है, मेरे पास ज्ञान गुण है, अनंत ज्ञान गुण है, अनंत सुख गुण है, सब बराबर पड़ा हुआ है। सहज परम आनंद वाला भी गुण मेरे में पड़ा हुआ है, अनंत गुण में एक वो भी गुण ले, उसमें सहज परम आनंद गुण है, तभी पर्याय सहज परम आनंद गुण को प्रकट कर पाती। उसमें नहीं रहेगा तो कैसे कर पाएगा? वो निचोड़ है, सबका निचोड़ है, सभी गुणों का निचोड़। एक को लिया तो सब मिल गए, सभी अनंत गुण का सुख मिल गया, अनंत गुण का भोगना हो गया। इसलिए एक अनंत ज्ञान को भोगने जाएंगे तो त्रिकाली भोगने नहीं, सभी का गुण भोगने भी नहीं। इसलिए कहते हैं गुण भेद नहीं। सातवीं गाथा, दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं। क्यों? दर्शन को भोगने जाओगे तो ज्ञान छूट जाएगा, ज्ञान को भोगने जाओगे तो चारित्र छूट जाएगा, चारित्र को भोगने जाओगे तो सुख छूट जाएगा, सुख छूटेगा तो सहज पर छूटते जाएंगे। और एक तुम पूरा निर्णय करके, निर्णय करने के लिए तो एक एक को करके ही करना पड़ेगा कि सहज में ये वितराग है क्या, सहज में ये सुख वाला है क्या, आदि आदि। बट जब निर्णय हो जाए अखंड का, अभेद का, जब पूरा एक को ले जाए तो वो अनुभव भी पूरा सबका मिल जाता है, एक साथ मिल जाता है। फिर मात्र ज्ञान का नहीं मिलता, फिर मात्र सुख का नहीं मिलता, फिर मात्र चारित्र का नहीं मिलता, सबका निचोड़ मिल जाता है वहाँ शिकंजी का। शिकंजी में सिर्फ पर्टिकुलर जितने भी 10-20 आइटम कितने डालते हैं मुझे भी पता नहीं, बट जो भी डालते हो एक एक का स्वाद लेने जाएंगे तो वैसा स्वाद नहीं आएगा। बट पूरी शिकंजी का स्वाद लेंगे तो सबका आ जाएगा स्वाद उसमें। यही चक्कर है इसमें। तो वितरागता से डरना नहीं चाहिए। वितरागता अच्छा है, वितरागता ये अपने लिए कल्याणकारी है, मोक्षदायिनी है, सुखदायिनी। हमें बुरा लगता है, क्या साहब उदासीन हो जाना, क्यों इतने उदासीन लग रहे हो, क्यों इतने, अरे लौकिक में उदासीनता अलग है। कोई ऐसा शांति से बैठे तो अपने को अच्छा लगता कि भाई तुम इतने उछल कूद करने वाले व्यक्ति, इतने प्रसन्न व्यक्ति, और तुम ऐसे कैसे बैठे हो? वो चिंतन कर रहा है बेचारा, उसको अच्छा नहीं लगा। उदासीनता भी अच्छी। अपना स्वभाव वर्तमान में उदासीन है 3 युग 3 काल से, आज नहीं, अभी नहीं, अनादि काल से। आगे का कलश गजब आने वाला, गायक की चर्चा चलने वाली। सही में ऐसा है, उदासीन है, इसीलिए विक्रिया को प्राप्त नहीं होता है।
उदासीनता पकड़ में आनी चाहिए, ज्ञान पकड़ सकता है। श्रुत ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है क्योंकि श्रुत ज्ञान छह द्रव्यों को विषय करता है। मति ज्ञान की इतनी ताकत नहीं, बट साथ में मति ज्ञान को भी लेंगे क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान ने जाना, क्या जाना? उदासीनता। अब ये उदासीनता क्या होती है, कैसी होती है, इसके ऊपर विचार करने की सामर्थ्य किसकी? श्रुत ज्ञान। इसलिए श्रुत ज्ञान के 12 अंग भेद है, 2 भेद, इसके नहीं। मति ज्ञान की ताकत है, उसके सिर्फ अवगरी या अवय धारणा या फिर स्मृति प्रत्यय ज्ञान छोड़ दो, ठीक। ये जाति स्मरण भी मति ज्ञान का भेद, ज्यादा हो अल्लाह नहीं कर दे। जब जाति स्मरण ज्ञान है उनको, उन्होंने ऐसा देखा, ठीक है रहने दो ना भैया। श्रुत ज्ञान है क्या है, तो उसकी महिमा करेंगे। जाति स्मरण में ज्यादा उलझना नहीं, ज्यादा भावुक नहीं होना, अच्छे से ज्ञान करना। भावुकता बड़ा खतरनाक होती है। भावुकता में क्या होता है, मेन विषय छूट जाता है और आदमी कहीं पे लटक जाता है। लटकना नहीं। किसका विषय ये? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान उदासीनता को पकड़ सकता है। ये उदासीनता कैसी होती होगी? अरंतों में उदासीनता कैसी है, सिद्धों में कैसी है? अभी अरंत के ज्ञान में सब झलक रहा है, 3 लोग 3 काल, फिर भी उदासीन है। गंधर आदि 6वें 7वें गुण स्थान वाले हैं, वहाँ समूह शरण में विराजित है, सभी उनको गंधर गंधर आदि कह रहे हैं, उनकी महिमा चल रही है कि सब गौतम गंधर है। फिर भी गौतम गंधर उदासीन कैसे रह सकते? 6वें 7वें गुण। चलो अरंत और सिद्ध तो मान लेते वितरागी हो गए पूरे, ये तो 6वें 7वें में। इनमें संजनती वाली उदासीनता भी आई नहीं। संजनता वाला विकार है, बट उसको गौण कर दो और आप पकड़ो कि कैसे हो, मतलब इतने सब 100 इंद्र तो जैसे तीर्थंकर की महिमा गाते वैसे गंधर की तो भी गाती होंगी। तो पंच परमेष्टि में तो वो भी तो आती है, फिर भी उदासीन कैसे? ये आत्मा की परिणति या आत्मा की ज्ञान श्रद्धा की परिणति। उदासीनता, उदासीनता अच्छी होती, ज्यादा बोलना, ज्यादा जुड़ना अच्छा नहीं। जो अनादिकाल से बोलते हुए जुड़ते ही आए उदासीन, क्योंकि जैसे आदमी बोलना या जुड़ना चालू कर देता है उदासीनता छोड़ देता है। उदासीनता पकड़नी चाहिए, उदासीनता ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो लॉस अपना ही हो रहा है। लॉस क्या हो रहा है साहब? मोक्ष सुख से रहित हो पा रहे, रहित हो रहे, मोक्ष सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, सुख प्राप्त नहीं हो रहा। चौथे गुण स्थान में जो दृष्टि मुक्त का सुख है, दृष्टि मोक्ष का सुख है, वो सुख से अभाव हो रहा है। यह हमारा नुकसान हो रहा है अगर हम नहीं कर पा रहे प्रकट। तो निगेटिविटी लेने की जरूरत नहीं, हमें तो उल्टा पॉजिटिव इसको ऐसा लेना चाहिए कि हमें भी एक बार प्रकट करना है। देखते तो है कैसा है, एक बार हम भी करके देखें। इस तरह से उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। ये वीतराग सहज परम आनंद रूप मोक्ष शब्द से वाच्य सुख को प्राप्त नहीं करता है। ये अज्ञानी ये बुद्धि प्राप्त नहीं करता है शुद्धात्मानुभूति की, और बाकी सब बुद्धि प्राप्त करेगा। बाकी सब कोई पूछे भी नहीं तो कोई रास्ते से चलता रहेगा, कोई कुछ करता रहेगा, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या लेना है, जाने दो ना। वो ज्ञान तुम्हें क्या काम का आने वाला है? यहाँ से चले जाओगे, कहा दूसरी जगह वो भूमि चले जाओगे, कोई देव वहाँ क्या काम का है? वो तो क्या करते हैं, उपयोग कोई इसी गड़बड़ में उलझाए। मैंने थोड़े दिन पहले के कोई परिचित थे, बुद्धि की शैव से अच्छा सब महिमा। इनको बॉम्बे में कितना लीटर पानी यूज होता है, तो कौन सी बस कहाँ से क्या जाती है, क्या होता है, ये ज्ञान का काम। इससे कल्याण होने वाला, कल्याण किससे होगा? शुद्ध आत्मानुभूति से, उससे सुख प्रकट। उसका तो ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। और शुद्धा क्या है, शुद्ध आत्मा क्या है और अनुभूति क्या है, सभी क्या क्या बोल रहे हैं। शब्द ही सुने नहीं हमने। हमें अभी वो उस आदमी, मान लो वो काल करिए वो, ठीक है, अभी उसको इतना लीटर पानी मिलता था, इससे उसकी अज्ञानिक महिमा भी कर देता था, इतना ज्ञान है आपको, ऐसे ज्ञान है। अब वो वहाँ चला गया, क्या फायदा उसको? वहाँ की लीटर की गिनता गिर रही बैठे, वहाँ का पानी गिनता बैठे, क्या करना है हमें? नहीं, थोड़ा बहुत सब ज्ञान होना, थोड़ा बहुत ज्ञान करना क्या हमें? हमें एक का ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, और एक का ज्ञान है, सब ज्ञान है।
क्यों? निश्चय श्रुत केवली किसको कहा? 9वीं 10वीं गाथा देखो, जो आत्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली। एक का ही ज्ञान नहीं, बाकी के ज्ञान कुछ भी काम के नहीं। और एक का ज्ञान है तो 12 अंक का ज्ञानी कह दिया उसको। ऐसे नहीं कहा 9वीं गाथा में कहा है, 12वीं गाथा तक समस्या खत्म हो गया है, फिर बाद में विस्तार रुचि वाले के लिए तो 12वीं गाथा में समस्या खत्म करने के पहले 9वीं 10वीं गाथा में श्रुत केवली किसे कहते हैं कह दिया उन्होंने। समझना अच्छे से, एक पूरा फोकस उस पे चलना चाहिए, एक धारा पूरी उस पे चलनी चाहिए। किस पे? शुद्ध आत्मा क्या है और उसकी अनुभूति कैसी होगी। ये भावना चलेगी तो मार्ग खुलता जाए, भले ही देर सवेर टाइम लग सकता। भावना आज खुली 2 साल लग सकते, 4 साल लग सकते यथार्थ मार्ग पे चालू करने में, स्थिरता आने में, पर चालू तो करना चाहिए भावना बने। आगे लिख रहे कुछ विशेष यह है, चुंबक पाषाण से खींची हुई लो सुई अपने स्थान से हटकर चुंबक पाषाण के समीप जाती है, उसी प्रकार शब्द आदि चित्त शोभरूप विकृति करने के लिए जीव के पास नहीं जाते हैं। वो तो अपने अपने योग्यता अनुसार परिणमित करते हैं, जीव भी उनके पास नहीं जाता है। वो जीव के पास नहीं आते हैं, जीव उनके पास नहीं जाता है, किंतु निश्चय से स्वस्थान में स्वस्वरूप से ही रहता है। जीव अपने स्वस्थान को छोड़ता नहीं, निश्चय से। निश्चय से मतलब उसने कभी छोड़ा ही नहीं अपना स्वस्थान, अपना चतुष्कय छोड़ नहीं सकता है। शास्त्र से ज्ञान होता है, ये उपचार की कहने की भाषा है। आत्मा शास्त्र में जाता नहीं, शास्त्र आत्मा में आता नहीं, शास्त्र शास्त्र में, आत्मा आत्मा में, ज्ञान ज्ञान में। बस ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सामने शास्त्र होते हैं और ये तो ज्ञान में समझ में आ जाता है। बस तभी कहा जाता है कि शास्त्र से ज्ञान होता है, इसी कहने की भाषा। तो इसी ये कह रहे हैं शब्द आदि अपने स्वस्थान को, मतलब वो उनके परिणमित हो रहे हैं और जीव भी उनके पास जाता नहीं। कोई कहेगा शब्द तो हमारे पास आ रहे, वो उनका उनका जैसा परिणमन। अभी जैसे ये व्हाइट कलर पेंट दिया हुआ है, ये वर्ण है, ये वॉल के ऊपर का वर्ण अपने स्वस्थान को छोड़ के आया मेरे आंखों में, मेरे ज्ञान में, और मेरा ज्ञान उसमें घुस गया। वो वहां पे है, मेरा ज्ञान मेरे पास है, मैं जानता हूं वो। निश्चय से किसी ने किसी को छोड़ा नहीं, जानने की प्रक्रिया समझनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं स्वस्थान में स्वस्वरूप से ही रहता, स्वरूप को छोड़ता नहीं। इस प्रकार वस्तु स्वभाव होने पर भी, ये वस्तु का स्वभाव है, ये वस्तु का स्वरूप है, ये ऐसा होने पर भी जो अज्ञानी जीव है वह समता भाव को छोड़कर, समता भाव को छोड़कर राग द्वेष करता है, वह अज्ञान है। ये जो अभी ये चर्चा चल रही है ना, 363 में भी मिलेगी नहीं, अग्रिज मिथ्यात्व की चर्चा, कितनी सूक्ष्म चर्चा है। ज्ञान आदि का यथार्थ स्वरूप बताना कहीं मिलेगा नहीं, सुनने मिलता नहीं, पढ़ने मिलेगा नहीं। ऐसी चर्चा श्वेतांबरों के शास्त्र में भी नहीं है, मैंने पूरे पढ़ ली नहीं है, कहते जैनी है नहीं। आप समझना कितने महाभाग्यशाली हम, वस्तु स्वरूप समझाने के लिए आए, ये बता रहे। प्रश्न, हे भगवान, पूर्वबंध अधिकार में कहा गया है गाथार्थ इसी प्रकार ज्ञानी अर्थात आत्मा शुद्ध होने से रागादि रूप स्वयं नहीं परिणमता है। ज्ञानी की कई चर्चा चल रही बंध अधिकार में, और कहते हैं ज्ञानी शुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा है, और इसलिए रागादि रूप स्वयं नहीं परिणमता, परंतु अन्य रागादि दोषों से वो रागी किया जाता है। मतलब दूसरों की वजह से वो रागी होता है, स्वयं रागी नहीं है। ऐसी ज्ञानी की चर्चा हो रही है आत्मख्याति मतलब 279वीं गाथा में, देखेंगे हम 2 मिनट में। तो वो कह रहे हैं इत्यादि ज्ञानी रागादि का करता है। वहाँ पे तो आपने कहा समय सार में ही 279वीं गाथा में रागादि का करता कहा, रागादि परद्रव्य से होता है ऐसा वहाँ पे कहा, और यहाँ रागादि परद्रव्य जनित है ऐसा कहा। यहाँ पे कह रहे हो रागादि मतलब वहाँ पे रागादि परद्रव्य जनित कह रहे हो, और यहाँ पे स्व ने किया है, स्व की बुद्धि का दोष जनित रागादि भाव है, पर के शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का दोष नहीं, ऐसा पूर्वापार विरोध क्यों? यहाँ कह रहे हो खुद नहीं किया रागादि,
वाह कह रहे हो परकृत है, हम समझे क्या? तो उसको समाधान दे रहे और वो गाथा को बाद में पढ़ते हैं। वह बंद अधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी जीव की मुख्यता है। ज्ञानी किसको कहेंगे? जिसे शुद्धात्मानुभूति हो गई। ज्ञानी रागादि भाव रूप से प्रणमन नहीं करता है, रागादि भाव रूप से प्रणमन नहीं करता है। सब अप्रत्याख्यान वाला रागादि रूप प्रणमित तो हो रहा है ना, हो रहा है, पर उपादेय बुद्धि से नहीं हो रहा है, अच्छा मान के नहीं हो रहा है, स्वामी तो करके नहीं हो रहा है। सब ये कैसे कह सकते हैं? ये केवली जानते हैं और उसकी पर्याय की तरफ से केवली देख रहे हैं कि उसकी पर्याय में ऐसी उपादेय बुद्धि वाला भी विकारी नहीं कि ये राग आदि भाव अच्छे हैं, करने योग्य है, स्वरूप है, ये सब वो मानता ही नहीं, जानता ही नहीं उसी समय करते वक्त। तो फिर कैसे होते हैं? तो कर्म का उदय है निमित्त रूप में, और वो ज्ञानी अपने आप को अस्थिर मानता है, कमज़ोर मानता है, और उसकी वजह से करना नहीं चाहता है, बट चारित्र में ऐसा विकार निमित्त निमित्त से हो जाता है। तो कह रहे वहाँ बंद अधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी जीव की मुख्यता है। ज्ञानी रागादि रूप से प्रणमन नहीं करता है, इस कारण से वहाँ रागादि को परद्रव्य जनित कहा है। यहाँ अज्ञानी जीव की मुख्यता, अज्ञानी स्वकीय बुद्धि दोष से परद्रव्य का निमित्त मात्र आश्रय लेकर रागादि रूप से बने। रागज्ञानी क्या करता है? उपादेय बुद्धि से। राग करना अच्छा है ना, सब धन कमाना तो अच्छी बात है, धन के बिना देखो कहाँ चल रहा है संसार में, एक मिनट भी चलता नहीं। तो इसके भ्रम क्या हुआ है? ये मानता क्या अंदर में, धन नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, पग पग पर धन लगता है, धन है तो मैं सुखी रहूंगा, धन रहेगा तो मैं जी रह पाऊंगा। ये कह रहे जीवत्व से तो जीता है, धन से थोड़ी जीता। उपचार से धन को 12वां प्राण कहा है, उपचार से कहा है कि धन से भोजन आता है, इसलिए भोजन को 11वां प्राण कहा है। और भोजन से 10 प्रकार के प्राण रहते, पर 320वीं गाथा की विशेष चर्चा हम देख क्या है, 10 प्राण भी व्यवहार से कहे गए, निश्चय से तो जीवत्व ही प्राण है, बट इसी गली उतरता नहीं। क्यों? इसकी पर्याय में अपनत्व वाली बुद्धि, एकत्व वाली बुद्धि, ये बुद्धि इसने स्वयं की ये तोड़ता नहीं। तोड़ेगा कैसे? ज्ञान से टूटेगा, ज्ञान की छैनी चलानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। वो बुद्धि कौन सी बुद्धि? जो प्राप्त पर्याय में अपनत्व कर रहा है, मनुष्य आदि पर्याय में, धन आदि की पर्याय में, वो तोड़नी पड़ेगी। ये तोड़ता नहीं, ये टूटेगी नहीं, अनंत काल तक टूटेगी नहीं, तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। जय जी साहब ने कहा कि केवली जानते हैं 11 वाला कैसे क्या मिथ्या दृष्टि जब ज्ञानी रह जाते, भले स्थूल रूप से कहते पीछे में आपने तो कर रहे, पता नहीं पीछे में क्या कहा, क्या कुछ छूट ही नहीं पाता। अब समझना इतना गंभीर है पर्याय में से निकलना। तो यहाँ ये क्या कर रहा है? ये अज्ञानी स्वकीय बुद्धि दोष से, अपनी बुद्धि दोष से परद्रव्य का निमित्त मात्र आश्रय लेकर, परद्रव्य सिर्फ निमित्त मात्र है, उसका आश्रय लेकर रागादि रूप से स्वयं परिणमित होता है। इस कारण से पर शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का दोष नहीं कहा है, इसलिए पुरापार विरोध नहीं। तो ये पंचेंद्रिय विषय के दोष नहीं है। ये वाल नहीं कह रही, ये सफेद कलर कह नहीं रहा तुम मेरे में राग करो या द्वेष करो। दो व्यक्ति खड़े, एक कहेगा कितना अच्छा कलर, दूसरा क्या अच्छा कलर, व्हाइट कलर थोड़ी पिंक कलर देना चाहिए। अब ये वो कह रहा है कलर, तुम कहो कि भाई व्हाइट को अच्छा कहो या पिंक को अच्छा कहो, कुछ नहीं कह रहा, ये अपना अपना ही परिणमित हो रहा है। आलम्बन इसने उसका लिया, उस गेय का लिया, दोनों के ज्ञान में वो गेय झलका, बस इसी प्रोसेस फटाफट फटाफट होती जाती है और गेय बदलती जाती है और ये जीव अधीन होता जाता है। तो इसमें से छूटे कैसे? अभी कषाय मंद है तो थोड़े बाकी कामों से थोड़ी निवृत्ति ले, घर गृहस्थी को खराब नहीं करना, चलने देना उसको, थोड़ी निवृत्ति लेके ये समझना ही होता कैसे, ये समझने के लिए बैठना पड़ेगा। बस उपाय इतना सा है, बार बार उपाय किया है, उपाय और बदलेंगे नहीं। कोई कहेगा छोड़ना जी साहब को कुछ समझता नहीं कि बार बार तत्व विचार ही लगा के बैठे। अरे ये और दूसरा उपाय ही नहीं, कुछ दूसरा उपाय नहीं, कुछ भी उपाय नहीं। एक बार 509 नंबर पेज अगर निकाले तो उसमें वो गाथा एग्जैक्टली वही की वही आई है। 509 पे जो 219वीं गाथा है ना, देखिए ऊपर प्राकृत वाली जो गाथा है 219वीं 509 पेज,
एवं नाणी शुद्धोण स्वयं परिणमदी रागमादिहिम रागजद्दी अन्यहिम दूसो रागादिहिम दोषेहिम। यही आप अगर 662 नंबर पेज पे हम थे, वहाँ पे संस्कृत में जो जयसेनाचार्य की लास्ट लाइन है, एवं नाणी शुद्धोणय स्वयं, सेम मिलता है वहाँ पर। अब ये प्रकरण क्या चल रहा है कभी अलग से पढ़ लेना, अभी ज़्यादा विस्तार नहीं करते, ज्ञानी की चर्चा चल रही है। तो क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये इसका अर्थ देखेंगे, देखिए गाथार्थ देख लेते। जैसे स्फटिक मणि शुद्ध होने से, 509 नंबर पे गाथा, जैसे स्फटिक मणि शुद्ध होने से रागादियों से अपने आप प्रणमता नहीं, परंतु अन्य रक्तादि द्रव्यों से वह रक्त लाल आदि किया जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी की चर्चा चले। ज्ञानी आत्मा शुद्ध होने से रागादि रूप से अपने आप प्रणमता नहीं, परंतु अन्य रागादि दोषों से वह रागादि आदि किया जाता है। अन्य रागादि मतलब द्रव्य कर्म जो उदय में अप्रत्याख्यानवाद। ये किस पे लागू पड़ेगा कोई कहेगा? किसी को कुछ क्लिक हो रहा है? ये नकुल सहदेव पे लागू एप्लीकेबल होगा। नकुल सहदेव का क्या हुआ? भले ही उदाहरण के लिए अपन देते, नकुल सहदेव भावलिंगी थी, तभी सर्वार्थ सिद्धि गए। भावलिंगी है मतलब ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है। अब इनके दोनों की ऐसी योग्यता, अभी यहाँ भी योग्यता लगेगी, अज्ञानी में नहीं लगेगी, क्योंकि अज्ञानी वस्तु स्वरूप को जानता नहीं। वस्तु स्वरूप जाने, कर्मबद्ध को जाने तो उसको ज्ञानी कहेंगे। तो फिर उसके लिए जो भी उदय में आ रहा है वो अन्य की वजह से आ रहा है, निमित्त की वजह से कहने में आए। ये इसकी वजह से ये कर रहा है ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसकी श्रद्धा में ऐसा करने का भाव ही नहीं, इसमें उपादेय बुद्धि नहीं। ये तो स्व में संतुष्ट होना चाहता है, अभी वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट करना चाहता है श्रद्धा से, पर चारित्र की कमजोरी, अभी मुनिपना नहीं ले पा रहा है। मुनिपना लिया तो शपथ श्रेणी नहीं चढ़ पा रहा है। ये जानता है और इस जानता ये स्व समय में होंगे, इसीलिए इसका जो कुछ हो रहा है वो पर द्रव्य की वजह से हो रहा है, अन्य राग आदि की वजह से। ऐसा ज्ञानी की अपेक्षा से कहा जाए, अज्ञानी को ऐसा नहीं कहा जाए, क्योंकि अज्ञानी तो ये भी सीढ़ी भी जानता नहीं, क्षेत्र के नाम जानता नहीं, अच्छे से कुछ उसके लक्षण जानता नहीं। और ये बैठा है साहब, देखो ना नकुल सहदेव को आप कह रहे उसकी ऐसी होनारी थी, इसकी योग्यता थी, मेरी भी ऐसी। अरे भैया तो बैठ, तेरे को कुछ पता है होनार किसको कहते? ये 2-4 शब्द कुछ सुन लिए और चलने लग पड़ता है, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा क्रमबद्ध कैसे पूरा विश्व क्रमबद्ध रूप से परिणमित हो रहा है, कैसे सब बराबर परिणमन चल रहा है। ये सब समझने के लिए तुझे बहुत गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे ऊपरी 2-4 शास्त्र पढ़ के तो कुछ भी कहेगा तो नहीं चले। तो नकुल सहदेव के चक्कर में क्या था कि उनके सत्ता में संजुलन कषाय पड़ी हुई थी, तीव्र वाली उदय में आ गई। तभी उनको कुछ विकल्प हुआ, वो भाई के प्रति हुआ, क्या हुआ वो जाना, वो केवल ही जाना। शास्त्र में आता है भाई के प्रति हुआ तो भाई के प्रति ले लेंगे। तो 6वें गुण स्थान में आ गए। 6वें गुण स्थान में तीव्र राग का उदय हुआ और उसी समय में आयुबंध का भी समय आ गया, अपकर्ष का। और सर्वार्थ सिद्धि वाले आयुबंध जो भी हुआ वटेवर, अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बन सकती। 8 अपकर्ष काल में नहीं बने तो अंतिम अंतर मुहूर्त में बन सकते, तो उनकी उसी समय बनी। और ये 3 का क्या हुआ? 3 का निमित्त रूप में अन्य राग आदि उदय में नहीं आए, उसकी वजह से उनको नहीं कहा जाए। ये चर्चा इसी, आप समझना, ये सूक्ष्म बात कह रहा हूं मैं। ये ज्ञानी के लिए एप्लीकेबल होगा, अज्ञानी के लिए साहब ऐसा क्यों पार्शलिटी? क्योंकि अज्ञानी शुद्ध आत्मा की अनुभूति से रहेगी, उसे पता ही नहीं। ज्ञानी को शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, हम भी उसी में पड़ा हुआ। इसकी वजह से उसका जो भी कुछ चल रहा है वो हेतुपूर्वक नहीं चल रहा है, बुद्धिपूर्वक नहीं चल रहा है, उपादेयता से नहीं चल रहा है, स्वामित्व से नहीं चल रहा है। और अज्ञानी का हो के चल रहा है, ये परिग्रह करने जैसा है, 5 इंद्रिय के विषय भोगने जैसे। ऐसा हो के करेगा और भरत जी का नाम लेगा तो चलेगा नहीं चलेगा, ये तो अनिति हो जाए। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं ये रागादि रूप जो परिणमित हो रहा है, तो ये गाथा का उन्होंने उदाहरण दिया। तो बोलते हैं इसका समन्वय यही है, इसी तरह से होगा। अभी इसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने
658 नंबर पे एक कलश लिखा है इसी अर्थ का। और आगामी अभी प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, इसकी चर्चा आगे चलेगी। उसके लिए और एक कलश है 223 का, 222 वाला कलश अपनी आत्मा की चर्चा वाला है। 658 नंबर पेज पे शार्दूल विक्रीडित नाम का छंद है, एक बार पाठ करते हैं। पूर्णैकाच्युत्य शुद्ध बोध महिमा बोधो न बोध्यादयं याया कामपि विक्रियाम ततरितो दीपं प्रकाशादिव तद्वस्तु स्थितिबोधवन्द्यधिषणा एते किमज्ञानिनो रागद्वेषमयी भवन्ति सहजा मोचन्त्युदासीनता। बहुत गजब छंद है, कलश है। देखिए श्लोकार्थ में क्या कह रहे हैं। पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा अयम बोध। पूर्ण एक अच्युत और शुद्ध निर्विकार ज्ञान की महिमा है ये सा यह ज्ञायक आत्मा। ज्ञायक आत्मा कैसा है तो कह रहे पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। वर्तमान में, हाँ वर्तमान में पूर्ण दिख रहा है ज्ञानियों को, और पूर्ण ही है। वर्तमान में आकाश में चांद है, वो बच्चों को दिख नहीं रहा है इसलिए चांद का अभाव नहीं। चांद भी है, चांद की शीतलता भी है। पिता उस चांद को देख पा रहे हैं, उस शीतलता का अनुभव कर पा रहे हैं। बच्चा नहीं देख पा रहा है, इसकी वजह से चांद है ही नहीं, शीतलता है ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही अज्ञानी अभी पूर्ण वस्तु को पूर्ण रूप से जान नहीं पा रहा है, इसकी वजह से पूर्ण वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं। वस्तु तो पूर्ण थी, पूर्ण है, पूर्ण रहेगी, और मात्र भवि की नहीं, अभवि की भी। अभवि का ज्ञायक भी पूर्ण ही है। इसके पर्याय में वो पूर्णता आ नहीं सकती है, वो पर्याय की कमजोरी। वो तो पूर्ण ही वर्तमान। हमें आज महाप्रसन्न होने का अवसर है, ऐसे तो पूरे समय सार पढ़ते वक्त है, बट ये ज्ञायक आत्मा की बात है। और ज्ञायक आत्मा कोई तीसरी व्यक्ति नहीं, कोई दूसरी व्यक्ति नहीं, किसी दूसरी की चर्चा नहीं चल रही, कोई प्रेसिडेंट की, कोई चीफ मिनिस्टर की या कोई अन्य धनवान की चर्चा नहीं चल रही, कोई चक्रवर्ती की, कोई इंद्र की चर्चा नहीं चल रही, कोई सिद्धों की, कोई अरहंतों की नहीं चल रही, प्रत्येक जीव की चल रही। प्रत्येक जीव में मैं भी हूँ, ये अपनी चर्चा चल रही। क्या चर्चा चल रही है? पूर्ण एक, पूरे विश्व में एक ही। अनेक रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कहीं ऐसा प्रसंग था, खड़ा था, कहीं चर्चा चल रही थी, कोई व्यक्ति कहीं दूसरे गांव गया था और आने के बाद किसी को कह रहा था बड़ा प्रॉब्लम होता है। बोले क्या प्रॉब्लम होता है? बोले वो 3 भाई है, 3 भाई पहले साथ में थे तो अच्छा था, एक घर पे जाओ मिल लिए हो गया। अब तीनों के अलग अलग घर हो गए। अब इसके पास जाए कि इसके पास जाए कि इसके पास, तीनों के पास जाए तो इतना समय नहीं, और फिर यहाँ भोजन करे तो वो कहते मेरे यहाँ नहीं आए। आज की बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़े साल पहले की बात है, आज तो अच्छा है नहीं आए भोजन करो। तो बोलते वो चक्कर में वो संकट खड़ा हो जाता है कि इसके घर जाओ कि उसके घर जाओ, पिछले टाइम इसके गया था अभी इसके पास जाऊँ, फिर वो नाराज हो जाता, फिर वो नाराज हो जाता, क्या करो? शादी ब्याह भी है तो पहले एक पत्रिका दे देते तो काम हो जाता था, अभी 3 जगह पत्रिका देनी पड़ती। क्यों? तीनों का व्यापार अलग, तीनों का घर अलग। अब कल्पना करो ये ज्ञायक आत्मा एक से ज्यादा रहते थे तो क्या प्रॉब्लम आता? कोई मोक्ष नहीं जा पाता। अब कौन से गायक को पकड़े? अभी इसको ले लिया, अभी इसका हो गया, अभी 2 दिन से इसी को भोग रहे थे, अभी दूसरे गायक आत्मा को भोगती, फिर तीसरे को भोगती, प्रॉब्लम हो जाती। ये पूरे विश्व में एक ही
एक आत्मा के लिए एक ही गायक आत्मा। कितनी सुंदर व्यवस्था वस्तु स्वरूप से। ऐसा नहीं कि केवली ने कहा इसलिए ऐसा है, केवली ने तो जैसा है वैसा कहा है। वस्तु भी ऐसी है, केवल ज्ञान में भी ऐसी झलक जाती है, दिव्य ध्वनि में भी ऐसी आ जाती है, गंधर्व भी ऐसे ग्रहण कर लेते हैं और स्वरूप से ऐसी नीचे उतरती आती है। जब तक शासन चलेगा तब तक रहेगी। कैसी वस्तु पूर्ण भी है और एक ही। एक को खोजना कितना सरल है, इसे वो कठिन लगता है, डर लगता है। और अनेकता में कितनी व्यग्रता है। अनेकता से ही संकट का काम है। जब बख्शा को समझता नहीं था तो किसी परिचित के ऑफिस के बॉस के साथ गया था। मैंने पहले कभी किया था, वो कोई बर्गर खाने के लिए गया था। मैंने उस समय खाया नहीं था, कोई दूध का धुला ऐसा कहने के लिए नहीं। अवश्य तो मैंने भी पूर्व में ग्रहण किया ही जब समझ नहीं थी। तो वहाँ पे गया, अब 10 प्रकार के टॉपिंग्स होते, उसमें ये लेयर डालो, वो लेयर डालो, ये डालो, डोमिनोज में जाते हैं पब्लिक। अब तो सभी जाने लग गए, क्या उसका कुछ ठिकाना ही नहीं रहा था। तो वेज नॉन वेज सब साथ में मिलता है, अपना धर्म तो नहीं पलता है। बट उस समय में वो बॉस है तो साथ में जाना पड़ेगा। वो आया था वहाँ पे बाहर के गांव से, तो वो उसको ऑप्शन सिलेक्ट करने में 10 मिनट लग गए। क्यों? अब वहाँ पे तो 50 टाइप के तो टॉपिंग्स हैं, 10 टाइप के तो वेरिएशंस अलग अलग, ये सॉस डालो, ये करो, वो करो, बहुत सारे रहते हैं। मेरे को तो याद भी नहीं हुआ। तो उसे सिलेक्शन करने में 10 मिनट की व्यग्रता लग गई। आप कल्पना करो, ये एक से ज़्यादा रहता था गायक आत्मा, कितना कठिन काम। और ये जीव को जैसे वो 10 मिनट का वो खाने को कितना 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, और सिलेक्शन में उसने 10 मिनट डाले। ऐसी अनेकता उसे अच्छी लगती है, उसको रस आता है। और उसे कोई कहे भैया एक को देख लो, एक ही छोड़ा, अभी बहुत काम है, फालतू के काम को वो काम कह रहा है। और मेन एक को जानने वाला काम है, उसको काम ही नहीं कह रहा। वो बोलता है वो बाद में देखिए, वो फालतू का काम है। और बेकार बूढ़े बुजुर्गों का करने का काम है। 60 को जब नाठी हो जाती है तब 60 में करने का काम है। 60 साल के हो जाते, कुछ काम धंधा नहीं, बच्चे भी कहते बैठो अभी साइड में, तो ये काम करने का। अरे तब तो बुद्धि नहीं रहती खींचने की, ये तो अभी बुद्धि खींच सकते, इसको क्या कहना चाहे। तो ये अनेकता इसे अच्छी लगती है। कपड़े भी परचेज करने जाएगा तो 10 दुकान में, अनेक दुकान में जाएगा। अनेक को एक दुकान में जाएगा तो बोलेगा 10 कपड़े बताओ, और फिर उसमें और लेना है एक। इतनी व्यग्रता करने को तैयार है। और ऊपर आके रस लगा बताएगा आज मजा आएगा शॉपिंग में। क्या मजा आया, तू दुखी हो गया, 4 घंटे तेरे को धूप में घूमना पड़ा, यहाँ से वहाँ जाना पड़ा, 10 जगह जाना पड़ा, उसको याचना करनी पड़ी, भैया बताओ, वो देखना पड़ा, वो पहनना पड़ा, ट्रायल रूम में जाओ, बाहर आओ जाओ, बाहर आओ जाओ, किसने किसने वो पहनने के कपड़े, वो सब उद्योग तुझे करने पड़े। और ऐसा करके तू अपने आप को खुश मांगता है। और तुझे कह रही है एक को देख तू, तेरा स्वभाव कैसा है, एक स्वभाव, अनेकता वाला नहीं। उसे तो देखने को तैयार नहीं होता है, दूर भागता है। बोले एक को देख लेंगे तो बाकी का सब छूट जाएगा। काय का छूटेगा? क्यों, भरत जी का छूट गया एक देखने के बाद। उनके पास वो कला थी, छूटता कुछ नहीं। समझ ठीक हो जाती है, संसार छूट जाता। एक को देख लेंगे संसार खत्म, और एक को नहीं देखेंगे तो अनंत संसार खड़ा। अब चॉइस अपनी, सद्विवेक बुद्धि अपनी। अरे एक को ही जान लो ना, एक से काम होने वाला है तो एक से ही काम कर लो, अनेक में क्यों जाओ? नहीं साहब, हमको तो ये भी चाहिए, वो 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 भी चाहिए। तो तेरी लिस्ट में वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाए। एक से थोड़ी सेटिस्फैक्शन। खाने में भी साहब एक आइटम से कब काम होगा? इसको खाने में अगर 2 दिन खिचड़ी दे दे, कल भी खिचड़ी थी, आज भी खिचड़ी, कल भी खिचड़ी, खिचड़ी खिचड़ी करता रहता। खा लेना है, क्या पेट भरना है, गर्द पूरन है। इसे आदत क्या पड़ी है, अनेकता चाहिए। रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, 3 सब्जियां चाहिए, एक से काम नहीं चलता।
व्यग्रता में वो एक पकड़ नहीं पाता है। ये कह रहे तू वहाँ से थोड़ा सा ढीला हो तो तू इस एक को पकड़ पाए, और एक को पकड़ाएगा नहीं तो तेरे आंखों का रूप खराई है, और तेरा मनुष्य बहुत सार्थक हुए बिना इसी चला जाएगा। तो अगर एक को नहीं देख पाएगा तो ये क्या कह रहे हैं, आज का समय ऊपर हो गया है, पूर्ण एक अच्युत और शुद्ध ज्ञान की महिमा है, ये ऐसा ज्ञायक आत्मा है। ये चार विशेषण पे थोड़ा विचार करके आना, क्योंकि पता नहीं अभी कितना भाव रहेगा ये समझने में, बट इसको समझना तो पड़ेगा, क्योंकि इसी की महिमा के लिए तो समय सार पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कारण है। ओम नमो भगवते